दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में बंद किया गया था। दुर्लभ को शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया। उस वक्त वह नाबालिग था। बालिग होने में कुछ ही महीने बचे थे। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया और उसने पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील दायर की। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश जारी हुआ। अब आते हैं साल 2019 पर। विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट लिया। यह फ्लैट किराए पर लिया गया था। दुर्लभ का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था राजदीप मंडलोई। राजदीप मंडलोई के मुताबिक अब तक दुर्लभ काफी बदल चुका था। नशा करना वह लगभग बंद कर दिया था। अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था, मगर कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग गया। फिर सभी को उज्जैन आना पड़ा। सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुला। नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को घर पर बुलाया। खाने के लिए इन सब का जमावड़ा हुआ। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों को सिगरेट की तलब हुई। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने इतनी सिगरेट पी कि सिगरेट खत्म हो गई थी। रात में चलने वाले चाय के ठीहे भी बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोला कि मैं हैलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस फिर क्या था, दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार हुए और हेलावाड़ी के लिए निकल गए। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहाँ हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहा करते हैं। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीनी चीज। शॉर्ट में इसे केकेसी ग्रुप कहा जाता था। इस गैंग का लीडर था रमीज। हेलावाड़ी की जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा। वह रमीज का भाई था। दुर्लभ इन दिनों तक कुख्यात हो चुका था। भूरा ने दुर्लभ को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प शुरू हुई। कुछ घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की तरह फैल गई। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे, वो भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल मीडिया हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव प्रसारण किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन इतना बढ़ गया था कि उसकी अकेली इमेज ही छापी जाती थी। उज्जैन के जीवाजीगंज के थाने के अधीक्षक गगन बादल कहते हैं वो एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमों को देख लीजिए, ज़्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के ही मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया ने तो उसे गैंगस्टर बना दिया।